जय हिंद मित्रों, आपका अपना चैनल वीपीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन हो जाएगा बिल्कुल थेल्स प्रमेय के उल्टा यानी विपरीत। तो कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज खींच लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब कह रहा है इसका कथन कि ए बी सी त्रिभुज में भुजा ए बी और ए सी को ठीक है समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा डी ई खींचे। ठीक है, तो कहता है कि यह डी ई जो रेखा है वो समांतर होगा, पैरेलल होगा किसका, बी सी का। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए कहता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी जो है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी भुजा ए बी तथा भुजा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात क्या कह रहा है, समान अनुपात का मतलब ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है मित्रों, सिद्ध करना है ये डी लाइन जो है ये पैरेलल है बी सी का। तो यहाँ लिखेंगे डी पैरेलल टू बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। अगला स्टेप में हम लोग रचना लिखते हैं। तो हम लोग एक रचना करते हैं, बी सी पैरेलल टू डी ई डाइस हम लोगों ने रचना किया। ठीक है, तो रचना क्या किया उसे लिखेंगे, रचना किया है डी ई डाइस, ठीक है, पैरेलल टू बी सी, ये हम लोगों ने खींचा। तो यहाँ लिखेंगे खींचा। ठीक है, क्या खींचे हम लोग, डी ई डाइस पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है मित्रों कि हम इसे सिद्ध करने के लिए हमने तो ये मान लिया है कि बी सी पैरेलल है डी ई डाइस का। अब हम ये नहीं सिद्ध करेंगे कि ये पैरेलल है। ठीक है, हम अब ये सिद्ध करेंगे कि डी ई डाइस जो लाइन है वही लाइन है डी ई। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही लाइन है। ये हम अगर सिद्ध कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिद्ध हो जाएगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, क्योंकि ये और ये लाइन सेम हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी इसको हम पैरेलल मान चुके हैं इसका। ठीक है, तो ये भी इसका पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों समान होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अब इसको सिद्ध करते हैं कि ये लाइन और ये लाइन एक ही है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति। तो हम यहाँ से सिद्ध करना प्रारंभ करेंगे। तो हमने डी ई पैरेलल टू बी सी खींचा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, थेल्स प्रमेय से। इस स्थिति में थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, काटते हुए एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा जो होती है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा क्या कहता है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके अनुसार से ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई डाइस बटे ई डाइस सी। तो थेल्स प्रमेय से इसको लिखेंगे
AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE डैश बटे E डैश C। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में है AD बटे BD इक्वल टू AE बटे EC, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या है? AD बटे DB इक्वल टू AE डैश बटे E डैश C, अर्थात AD बटे BD यहाँ भी है, AD बटे BD यहाँ भी है, ठीक है। यानी कि दोनों की इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा AE बटे EC बराबर है AE डैश बटे E डैश C। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? AE इक्वल टू AE डैश कर सकते हैं और EC इक्वल टू E डैश C कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु E डैश ही बिंदु E है, या फिर लिख सकते हैं सीधे DE डैश ही DE है, ठीक है। ये DE डैश ही DE है क्योंकि ये इसको कहा जाता है समपाती है। ये क्या है? समपाती है। तो AE और AE डैश समपाती होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सीधे लिख सकते हैं कि रेखा, ठीक है, DE डैश ही क्या है? रेखा D है, DE है। तो क्या हो जाएगा? अतः अब ये दोनों रेखा बराबर एक ही होगा, तो हम पहले ही माने हैं, या फिर हम रचना में क्या किए थे? रचना में DE डैश को BC का पैरेलल बताए थे। तो अब यहाँ ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूव करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, या इति सिद्ध हिंदी के माध्यम से बच्चे लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।